नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से वह चिड़िया जो कविता पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, ये कविता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। तो आइए देखते हैं इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपका जो है हमेशा जो है पाठ की या कहानी की या कविता की जो है विधा क्या है, माने पाठ की विधा क्या है, और दूसरा पाठ के रचयिता का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी पहला प्रश्न आपका वही है, वह चिड़िया जो पाठ किसकी रचना है। क प्रेमचंद, ख केदारनाथ अग्रवाल, ग महादेवी वर्मा, घ कृष्णा सोबती। सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, वह चिड़िया जो पाठ किस विधा में लिखा गया है। क कहानी, ख संस्मरण, ग कविता, ग आत्मकथा। सही उत्तर है कविता में, ग विकल्प सही है कविता। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है। क दूध भरे गेहूं के दाने, ख दूध भरे मक्का के दाने, ग दूध भरे जुंडी के दाने, घ दूध भरे धान। अगला प्रश्न देखिए, बूढ़े वन बाबा का क्या अर्थ है। क नया और विरल जंगल, ख पुराना और घना जंगल, ग नदी के पास वाला जंगल, घ नदी और खेत वाला जंगल। तो बच्चों इसका सही उत्तर है पुराना और घना जंगल, ख विकल्प आपका सही है। आगे देखिए, दूध भरे जुंडी के दाने खा लेती है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसको आपको भरना है। क रस से, ख अन्न से, ग रुचि से, घ रुचि से रस से। तो इसका सही उत्तर है घ रुचि से रस से। दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। अगला देखिए, कंठ खोलकर, क गा लेती है, ख इनमें से कोई नहीं, ग चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, घ बूढ़े वन बाबा की खातिर। बच्चों इसका सही उत्तर है क विकल्प गा लेती है। आगे देखिए, कविता के अनुसार बूढ़ा कौन है। क कवि, ख किसान, ग चिड़िया, घ जंगल। इसका सही उत्तर है घ जंगल। अगला प्रश्न है, पंख का पर्यायवाची शब्द है क्या है, आपको बताना है नीचे के चार विकल्प में से। क लेकिन, ख पर, ग पतंग, घ पहाड़। तो इसका सही उत्तर है पर। आगे देखिए, संतोषी, मुंह बोली, गर्वीली शब्द क्या है। ये आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण में से क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको चार विकल्प दिए गए, क विशेषण, ख संज्ञा, ग सर्वनाम, घ क्रिया विशेषण। तो ये जो है आपका क जो है इसमें सही है विकल्प विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, चढ़ी नदी का क्या अर्थ है। क बहुत ज़्यादा पानी वाली नदी, ख पहाड़ों पर बहती हुई नदी, ग लंबी एवं चौड़ी नदी, घ चिड़िया के मन की नदी। बच्चों इसका सही उत्तर है क बहुत ज़्यादा पानी वाली नदी, माने इसमें बहुत सारा पानी भरा हो। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया को क्या पसंद है। क फल, ख सब्जी, ग अनाज के दाने, घ मिठाई। इसका सही उत्तर है ग अनाज के दाने। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया के पंख के रंग किस रंग के हैं। क लाल, ख पीले, ग नीले, घ काले। इसका सही उत्तर है ग नीले। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें है कौन सी विशेषता चिड़िया की नहीं है। यहाँ पर आपको विकल्प में जो विशेषताएं दी गई हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है चिड़िया की विशेषता नहीं है। क संतोषी, ख मुंह बोली, ग गर्वीली, घ भोली भाली। तो सही उत्तर है आपका घ भोली भाली। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया किसका दिल टटोलती है। क जंगल का, ख खेतों का, ग नदी का, घ कवि का। सही उत्तर है नदी का। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया किसके लिए गाती है। क नदियों के लिए, ख संगीत प्रेमियों के लिए, ग जंगल के लिए, घ अपने मित्र के लिए। तो इसका सही उत्तर है ग जंगल के लिए। अगला प्रश्न है, चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। क नदी से, ख जंगल से, ग अन्न से, घ उपर्युक्त सभी।
तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? घ विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी, क्योंकि चिड़िया को सभी चीजों से प्यार है। अगला प्रश्न देखिए, रुचि से खा लेती है वाक्य में रुचि से क्या है? माने रुचि से क्या है आपको बताना है। क विशेषण, ख सर्वनाम, ग क्रिया विशेषण, घ क्रिया। तो इसका सही उत्तर है ग क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, जल का मोती का क्या अर्थ है? क जल में पड़े हुए दाने, ख जल के कंकड़ पत्थर, ग जल की बूंदे, घ चमचमाता हुआ जल। इसका सही उत्तर है ग जल की बूंदे। अगला प्रश्न देखिए, मुझे नदी से क बहुत प्यार है, ख अधिक प्यार है, ग प्यार है, घ लगाव है। इसका सही उत्तर है क बहुत प्यार है। अगला प्रश्न है, जंगल में विजन का क्या अर्थ है? विजन शब्द का क्या अर्थ है? क जंगल, ख बहता पानी, ग बूंद, घ दिखना। यहाँ पर विजन शब्द का कविता में जो अर्थ दिया गया है वो क विकल्प सही है, जंगल। वैसे विजन का अर्थ होता है निर्जन, सुनसान, लेकिन यहाँ कविता में उसका अर्थ जंगल से है। अगला प्रश्न देखिए, रस उड़ेलकर गा लेती है का क्या अर्थ नहीं है? अब बच्चों को ध्यान देना है, कभी कभी पूछा जाता है, अर्थ पूछा जाता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि क्या नहीं है, बताना है आपको। का मीठे स्वर में गाना, ग आनंदित होकर गाना, ग मधुर कंठ से गाना, घ पेड़ों से रस लेना। तो बच्चों इसका सही उत्तर है घ पेड़ों से रस लेना। अगला प्रश्न है, दूध भरे झुंडी के दाने का क्या अर्थ है? ग गेहूं, जौ, बाजरे की बालियां, ख हरी हरी घास व तिनके, ग दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, घ पिंजड़े में दिए जाने वाले दाने। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? क गेहूं और जौ बाजरे की बालियां। अगला प्रश्न देखिए, कविता के अनुसार बूढ़ा कौन है? क कवि, ख किसान, ग चिड़िया, घ जंगल। इसमें आपका जो सही विकल्प है वो घ है, जंगल। अगला प्रश्न है, चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है? क वह अन्न से प्यार करती है, ख उसे अन्न के अलावा किसी दूसरी चीज की चाह नहीं है, ग वह रुचि से व रस से खाती है, घ वह अनाज खाकर सो जाती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ख उसे अन्न के अलावा किसी दूसरी चीज की चाह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, गर्वीली का क्या अर्थ है? क खुश रहने वाली, ख गर्व करने वाली, ग प्यार करने वाली, घ क्रोध करने वाली। बच्चों इसका सही उत्तर है आपका ख विकल्प सही है, गर्व करने वाली। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता में क्या व्यक्त किया गया है, माने किसके बारे में कहा गया है, क्या बताने का प्रयास किया गया है? क चिड़िया के द्वारा कवि के भाव, ख कवि द्वारा चिड़िया के मन की बात, ग चिड़िया के द्वारा अन्न, जंगल व नदी की बात, घ कविता के द्वारा कवि व चिड़िया की बात। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? ख विकल्प इसका सही है, कवि के द्वारा चिड़िया के मन की बात। अगला प्रश्न है, चिड़िया को अनाज के दाने क्यों अच्छे लगते हैं? क इससे चिड़िया का पेट भरता है, ख इससे चिड़िया को प्यार है, ग अनाज के दाने का स्वाद उसे पसंद है, घ उपर्युक्त सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर है आपका विकल्प घ उपर्युक्त सभी। दिल टटोलने का क्या तात्पर्य है? क मन को छूना, ख मन के मुताबिक काम करना, ग मन की बात जानना, घ मन लगाकर करना। इसका सही उत्तर है ग मन की बात जानना। अगले प्रश्न देखिए, वह नदी से जल कैसे लेती है? क नदी से बिना पूछकर, ख जल की मोती के समान बूंद लेने से पूर्व उसका हृदय टटोलती है, अर्थात उसकी इच्छा जानती है, ग सभी चिड़ियों के साथ मिलकर, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही विकल्प है ख जल की मोती के समान बूंद लेने से पूर्व उसका हृदय टटोलती है, अर्थात उसकी इच्छा जानती है, मान नदी की इच्छा जानकर वो उससे जो है जल लेती है। अगला प्रश्न है, जल का मोती ले जाती है पंक्ति का क्या आशय है? क जल की सीप से मोती निकालना, ख जल से मोती रूपी बूंद ग्रहण करना, ग मोती के बराबर पानी की बूंद ग्रहण करना, घ पानी की बूंदों को मोतियों के समान चुगना। बच्चों इसका सही उत्तर है ख जल से मोती रूपी बूंद ग्रहण करना। बच्चों अगला प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा है? क उसे अपने गाने पर गर्व है, ख वह बूढ़े वन बाबा
अपना मधुर गीत सुनाती है। ग वह उफनती नदी से भी पानी की बूंद अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। घ वह अपने खाने की खोज स्वयं करती है। तो बच्चों इसका सही विकल्प है ग वह उफनती नदी से भी पानी की बूंद अपनी चोंच में भर कर ले जाती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया की क्या विशेषता है? क भूरी, छोटी और मुंह बोली। ख छोटी, सुरीला गाने वाली व संतोषी। ग काली, छोटी और प्यारी। घ नीले पंखों वाली, छोटी और मुंह बोली। तो बच्चों इसका सही उत्तर है घ नीले पंखों वाली, छोटी और मुंह बोली। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया किसकी खातिर गाती है? क अपने साथियों की खातिर। ख चिड़े की खातिर। ग बूढ़े वन बाबा की खातिर। घ अपनी खुशी की खातिर। इसका सही विकल्प है ग बूढ़े वन बाबा की खातिर। अगला प्रश्न है, चिड़िया का गाना कैसा है? क सुरीला, रसीला व आनंददायक। ख कर्कश। घ दिल बहलाने वाला। ग मार्मिक। इसका सही उत्तर है क सुरीला, रसीला व आनंददायक। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया को किससे प्यार है? क जंगल बाबा से। ग जिस वृक्ष पर वह रहती है उससे। ख अपनी साथी चिड़ियों से। घ सुंदर खिले फूलों से। इसका सही उत्तर है क जंगल बाबा से। अगला प्रश्न है, मुझे विजन से बहुत प्यार है, इस पंक्ति का आशय क्या है? आशय क्या है माने अर्थ क्या है? क चिड़िया को सुनसान स्थानों से लगाव है, इसलिए वह जंगल बाबा से प्यार करती है। ख वह सारे संसार से प्रेम करती है। ग उसे आकाश की ऊंचाइयों से प्रेम है। घ अनाज के खेतों से बहुत प्रेम करती है। बच्चों इसका सही विकल्प है क चिड़िया को सुनसान स्थानों से लगाव है, इसलिए वह जंगल बाबा से प्यार करती है। आगे देखिए, कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है? क वह किसी से वैर भाव नहीं रखती। ख वह सुरीला गाना गाकर ही संतोष कर लेती है। ग वह केवल अनाज के दाने पाकर ही संतुष्ट रहती है। घ वह एक वृक्ष पर चहचहा कर ही संतोष प्राप्त कर लेती है। इसका सही उत्तर है ग वह केवल अनाज के दाने पाकर ही संतुष्ट रहती है। अगला प्रश्न देखिए, जुंडी शब्द का क्या अर्थ है? क अनार के दाने। ख गेहूं, जौ व बाजरे की बालियों के दाने। ग दालों के दाने। घ मटर के दाने। इसका सही उत्तर है गेहूं, जौ व बाजरे की बालियों के दाने। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया चोंच से किस प्रकार के दानों को खाती है? क गेहूं, जौ व बाजरे के दूध भरे दाने। ख फलियों के दाने। ग अनार के दाने। घ अधपके कच्चे दाने। इसका सही उत्तर है बच्चों क विकल्प गेहूं, जौ व बाजरे के दूध भरे दाने। अगला प्रश्न, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? क आलसी। ख संतोषी। ग घुमक्कड़। घ उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख संतोषी। तो बच्चों ये जो है आपका इस कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न थे। ये भी कभी कभी आपको जो है अनुच्छेद देकर जो है प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे जितने यथासंभव प्रश्न जो है आपको बता दिए गए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।